बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, कल प्रीवियस लेसन में हमने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट किया था। उसमें से क्वेश्चंस जो फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट था उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर HCF फाइंड करना था हमने, तो वो कर लिया था मैंने कुछ होमवर्क भी था उस क्वेश्चन में, कुछ पार्ट्स आपका होमवर्क था। फिर दूसरे क्वेश्चन में HCF फाइंड करना था डिवीजन मेथड पर HCF कैसे मालूम करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर कैसे HCF मालूम करते हैं। ये दोनों मेथड आपने जान लिए हैं, आप समझ गए होंगे इसको, और इस पर आप जो क्वेश्चन जो होमवर्क दिया गया था आपको, तो आपने होमवर्क कर लिया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। सेम इसी HCF इसमें भी मालूम करना होगा, बस ज़रा उससे मुख्तलिफ होंगे, क्या होगा वो अभी देख लेंगे, कर लेंगे ये क्वेश्चंस भी। लेकिन उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया होगा। इसमें जो क्वेश्चंस रह गए थे आपने अपने नोटबुक्स में इसको नोट कर लिया होगा। अच्छा, आज आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1। एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that can be divided (41, 82 and 32 exactly). अच्छा, ऐसा नंबर मालूम करना है, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर मालूम करना है जो 41, 82 एंड 32 पर एग्जैक्टली डिवाइड हो सके। 41 नंबर है हमारे पास, 41, 82 एंड 32, जो इन तीनों नंबर्स पर एग्जैक्टली डिवाइड हो सके, तो ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर हमने मालूम करना है। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या है अभी इस क्वेश्चन में, इसका मतलब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, क्या मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने इसका HCF मालूम करना है। जब हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर लेंगे तो वो नंबर जो है वो इन तीनों नंबर्स पर टोटली जो एग्जैक्टली है वो डिवाइड हो सकेगा, वो डिवाइड होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको अभी सॉल्व करना है। इन तीनों के फैक्टर्स मालूम करने हैं, फिर उन फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स मालूम करने हैं, और जब कॉमन फैक्टर्स मालूम हो जाएंगे तो इससे फिर हम इसका HCF मालूम कर सकेंगे। तो अभी गिवन है हमारे पास, वो लिख लेते हैं। गिवन कौन कौन से नंबर है? 41 है, 82 है एंड 32। रिक्वायर्ड क्या है इसमें? HCF फाइंड करना है, बस सिर्फ यही लिखना है आपने। अभी स्टार्ट कर लेते हैं इसका सलूशन क्या है। अभी इनके अलग अलग फैक्टर्स मालूम करते हैं, 41 के, 82 के और 32। अच्छा, 41, 82 एंड 32। तो आप देख लें यहाँ पर 1 है, मतलब ये इवन नंबर नहीं है। इस वजह से ये जो लोवेस्ट प्राइम नंबर है 2, वो इस पर डिवाइड नहीं हो सकता। इसके बाद देख लें 3 पर, देखते हैं कि डिवाइड होता है या डिवाइड नहीं होता। तो देख लें अभी 4 + 1 इससे 5 आता है, और 5 जो है वो 3 पर डिवाइड नहीं होता। इस वजह से 41 भी 3 पर डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह देख लें 4 पर भी डिवाइड नहीं होता, क्योंकि अभी ये 4 + 1 5 है, यहाँ इवन नंबर नहीं है, 4 पर भी डिवाइड नहीं होता। फिर देख लें यहाँ पर 1 है और 5 पर डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 5 के लिए एक शर्त है कि यहाँ पर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर यूनिट कॉलम में 5 हो या 0 हो तो फिर वो 5 पर डिवाइड होगा,
अगर नहीं होगा तो वो 5 पर डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह फिर 6 7 42, 6 पर भी डिवाइड नहीं होता, 7 पर भी डिवाइड नहीं होता। 8 पर देख लें, 8 पर भी डिवाइड नहीं होता क्योंकि 5 8 40 होता है। फिर देख लें 9 पर भी नहीं होता, 9 तो प्राइम नंबर है भी नहीं। 7 पर नहीं होता, फिर 7 के बाद 11 है तो 11 पर भी नहीं होता क्योंकि 11 4 44 आता है। फिर 13 पर देख लें, 13 3 39 होता है तो वो उस पर भी नहीं होता। 17 पर देख लें, 3 7 21, 3 1 3 तो इससे 51 आता है तो इस पर भी डिवाइड नहीं होता। 17 पर भी नहीं होता, फिर 19 पर भी नहीं होता। मतलब अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो ये सारे नंबर्स इन पर डिवाइड नहीं होता। इस वजह से 41 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ ख़ुद पर डिवाइड होता है और 1 पर डिवाइड होता है। तो 41 के साथ क्या करना है, 41 को डिवाइड करना है 41 पर ही। तो स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 41 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर क्या होता है, एक प्राइम नंबर सिर्फ ख़ुद पर डिवाइड होता है, ख़ुद का जो नंबर होता है उसी पर डिवाइड होता है या 1 पर डिवाइड होता है। तो 41 ऐसा एक प्राइम नंबर है, इस वजह से किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होता। इस वजह से इसको 41 पर ही डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 41 पर डिवाइड करेंगे तो इससे नीचे 1 आ जाएगा। 1 जब नीचे 1 आएगा तो फिर उसको इसी तरह छोड़ देंगे। जब आते हैं 82 की जानिब, 82 जिस तरह देख रहे हैं आप, यूनिट कॉलम में 2 है और 2 जो है वो एक इवन नंबर है, मतलब ये 2 पर डिवाइड होता है तो उसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 8 और 2 1 2। अब देख लें यहाँ पर 82 से आ गया 41, अब 41 फिर आप देख लें यहाँ पर भी 41 है, यहाँ पर भी 41। तो 41 किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होता, इस वजह से इसको 41 पर ही डिवाइड कर लेते हैं। अब ये तो हो गया 41 डिवाइड कर ले 41 पर तो इससे 1 आ जाएगा और 1 को आपने बस छोड़ देना है। फिर आप देख लें 32 है यहाँ पर, तो इस 32 को डिवाइड करते हैं तो जिस तरह यूनिट कॉलम में 2 है, इवन नंबर है तो 2 पर डिवाइड होता है ये नंबर। 2 1 2, 2 6 12, 16 2 32 आता है। फिर 16 को डिवाइड करते हैं, 16 भी एक इवन नंबर है, 2 पर डिवाइड होता है तो 2 8 16। फिर 8 जो है ये भी एक इवन नंबर है, ये भी डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लेते हैं 2 पर। 2 4 8। फिर 4 जो है ये भी इवन नंबर है, ये भी 2 पर डिवाइड होता है, 2 2 4। फिर देख ले 2 है तो 2 एक प्राइम नंबर है, ये ख़ुद पर डिवाइड होता है, 2 1 2। तो इस तीनों के फैक्टर्स मालूम हो गए। हमने इसमें अब क्या करना है, हमने इसमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स मालूम करने हैं। तो 41 लिख लें, 41 के फैक्टर्स लिख लें आप। 41 के फैक्टर्स हैं 41 मल्टीप्लाई 1। 41 के बस 1 है, मतलब इसको आपने लिख लेना है साथ में। 41 सिर्फ 41 का फैक्टर्स भी 41, सिर्फ एक ही फैक्टर है, 41 है और 1 है। फिर देख लें 82 के फैक्टर्स, 82 के फैक्टर्स लिख लें 2 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 1। इस 1 को मैं क्यों लिख रहा हूँ इसमें, अब इसको मैं आपको बाद में समझा देता हूँ। फिर देख लें 32 है, 32 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 2s हैं तो इसको लिख लेते हैं। फिर नीचे बस इसके साथ 1 है तो 1 को लिख लेना है, क्योंकि अभी क्या है देख लें यहाँ पर 41 है, यहाँ पर 41 है, लेकिन इस नंबर इन फैक्टर्स में 41 नहीं है, 41 कहीं पर भी नहीं है। तो 41 और HCF कॉमन फैक्टर्स मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि इन तीनों में कॉमन हो, इन तीनों फैक्टर्स में कॉमन हो, तीनों नंबर्स के फैक्टर्स जो हैं इन तीनों में कॉमन होगा तो ही वो कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पर देख लें 41 और 1 है, तो 41 यहाँ पर है, इस नंबर के फैक्टर में भी है, लेकिन इस नंबर में, इन नंबर्स में नहीं है, इस वजह से ये कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर नहीं है। और 41 के अलावा इसमें सिर्फ 1 है, तो 1 को मैंने इसलिए लिखा, इसलिए फैक्टर्स में लिखा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 कॉमन आता है तो हमने 1 लिखना है। 1 अब देख लें इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में कॉमन फैक्टर है। आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास कोई नंबर्स गिवन हो
नंबर्स गिवन हो और आपके इनके फैक्टर्स मालूम करें, लेकिन उन फैक्टर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो आपने क्या करना है, साथ में मल्टीप्लाई 1 कर लेना है या ख़ुद से ही नीचे रिज़ल्ट में 1 कर लेना है, क्योंकि सारे जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें 1 कॉमन फैक्टर होता है। 1 जो है वो सभी नंबर में एक कॉमन फैक्टर है। अगर किसी नंबर्स एक ऐसे नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर ना हो तो आपने 1 लिख लेना है, क्योंकि 1 हर नंबर में एक कॉमन होता है, 1 हर नंबर के साथ होता है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो आपने रिज़ल्ट में क्या लिख लेना है, रिज़ल्ट क्या होगा, कॉमन फैक्टर 1 है तो HCF भी इसका क्या होगा, HCF भी 1 ही होगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो रिज़ल्ट आता है वो 1 आता है, क्योंकि 1 इसमें कॉमन फैक्टर है, तो 1 इसका HCF भी होगा। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अब देख लें। Find the maximum capacity of the pot that can measure milk of 24 liters, 36 liters and 48 liters exactly। तो कितने कैपेसिटी हर पार्ट की कैपेसिटी जो है, अलग अलग पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। एक की कैपेसिटी 24 लीटर्स है, दूसरे की कैपेसिटी 36 लीटर है और थर्ड की कैपेसिटी जो है वो 48 लीटर्स है। तो इन तीनों का हमने क्या करना है, HCF मालूम करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी इनकी मालूम कर लेनी है कि इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। मैं सिर्फ गिवन से स्टार्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपने बुक से ही लिख लेना है इसका अपने नोट बुक्स में। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है कितने नंबर्स हैं, एक तो 24 लीटर्स हैं, दूसरा 36 लीटर्स एंड थर्ड पर जो है वो 48 लीटर्स है। अच्छा, फिर रिक्वायर्ड क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी। ये मालूम करना है, तो अभी कर लेते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी जो पार्ट्स की है वो फाइंड करनी है हमने। तो अलग अलग इन 24, 36 एंड 48 का अलग अलग हमने क्या करना है, इनके फैक्टर्स मालूम करने हैं। फिर उन फैक्टर्स में हमने कामन देखने हैं, कामन जो फैक्टर्स हैं, फिर उसी से हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो 24 लिख लेते हैं यहाँ पर है 36 और थर्ड पर 48 है। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 4 है यूनिट कॉलम में, तो ये 2 पर डिवाइड होता है, 2 पर डिवाइड होता है, तो 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 1s are 2 and 2 2s are 4, 12 2s are 24 होता है। फिर अब 12 है, 12 भी एक इवन नंबर है, ये भी 2 पर डिवाइड होता है, तो 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 6s are 12, 6 पर डिवाइड होता है। फिर 6 जो है ये भी एक इवन नंबर है, इसको भी हमने 2 पर डिवाइड करना है। 2 3s are 6। अब देख लें 3 जो है ये एक ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, इसको इसी पर डिवाइड करना है, इनके ये किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होता। तो 3 1s are 3, 1 आ गया यहाँ पर, तो इसको छोड़ देते हैं। अब 36 है, यहाँ पर 6 है, मतलब ये इवन नंबर है, तो 2 पर डिवाइड होता है। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 18 2s are 36 आता है। फिर देख लें यहाँ पर 18 है, 18 भी एक इवन नंबर है, ये भी 2 पर डिवाइड होता है।
2 9 18। अब 9 जो है ये क्या है, एक ऑड नंबर है, ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, इसको हमने 3 पर डिवाइड करना है। 3 3 9। फिर 3 3 9, तो ये यहाँ पर 3 हो गया, और 3 जो है एक इवन नंबर है तो, और प्राइम नंबर भी है, तो इसको 3 पर ही डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 3, ये एक ऑड नंबर है 3, और प्राइम नंबर है, इसको 3 पर ही डिवाइड करना है। फिर 48 है, 48 को भी 2 पर डिवाइड करना है, क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है। 2 2 4, 2 4 8, 24 है। फिर देख लें 24 को हमने 2 पर डिवाइड करना है, जिस तरह यहाँ पर है, तो 2 12 24, फिर 2 पर डिवाइड कर लेना है। 2 6 12, फिर 2 पर डिवाइड करना है। 2 3 6, फिर 3 पर डिवाइड करना है। 3 1 3। तो इन तीनों के फैक्टर्स मालूम हो गए। अब इससे हमने क्या करना है, इनके फैक्टर्स अलग अलग लिखने हैं, फिर कॉमन देखने हैं इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं। तो 24 के फैक्टर्स लिख लें। 2 × 2 × 2 × 3। फिर 36 के फैक्टर्स लिख लें। 36 2 × 2 × 3 × 3। 48 के फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई 1 मैंने लिख लिया था, इसलिए क्योंकि उनमें से कॉमन फैक्टर्स नहीं थे, इस वजह से मैंने 1 लिख लिया था ताकि मैं 1 को कॉमन ले सकूं। यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसमें कॉमन फैक्टर्स मौजूद हैं, तो कॉमन फैक्टर्स मौजूद है तो 1 की ज़रूरत नहीं है। आप 1 मैंने नहीं लिखा, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि 1 हर नंबर में कॉमन होता है, तो 1 भी आप साथ में लिख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स मौजूद हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन हैं। तो फर्स्ट पार्ट देख ले, 2 जो है ये एक कॉमन फैक्टर है, तो 2 ये भी हो गया। अब देख लें ये वाला 2 जो है ये भी एक कॉमन फैक्टर है। अब देख लें फिर 2 3 और 2, यहाँ पर ये कॉमन नहीं है, लेकिन 3 जो है लास्ट में ये कॉमन है, तो इसको भी इस तरह अंडरलाइन कर लेते हैं। तो देख लें यहाँ पर 2 है, फिर 2 और 3, ये तीनों जो है ये कॉमन फैक्टर्स हैं, बाकी जो है ये कॉमन नहीं है। इस वजह से इसको लिख लेते हैं जो कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन कौन कौन से हैं, 2 है, × 2 × 3। तो अब इसका HCF क्या होगा, HCF 2 2 4, 3 4 12। तो इसका HCF मालूम हो गया, आपने इसका रिज़ल्ट लिख लेना है। इसका रिज़ल्ट जो है वो 12 है, इसका HCF मालूम हो गया। इसी तरह आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 roofs 12 meters and 18 meters long are to be cut into small pieces of the same length. What will be the maximum length of each piece? इसका भी आपने HCF मालूम करना है, तो इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है आप देख लें। 2 roofs हैं, 2 roofs 12 meter and 18 meter long are to be cut into small pieces of the same length. What will be the maximum length of each piece? हर 12 मीटर और 18 मीटर को ऐसे टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है क्योंकि हर एक टुकड़ा जो है वो सेम लेंथ का हो, तो उसमें क्या होगा कि सेम मैक्सिमम जो लेंथ होगा हर एक पीस का वो मालूम करना है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का HCF मालूम कर लेना है। तो HCF मालूम करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये आपका होमवर्क होगा, इसी तरह आपने इसको कर लेना है कल अपने नोटबुक्स में। तो इसको करने से हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम LCM को पढ़ेंगे। इसके बाद जो LCM का टॉपिक है, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो हैं वो पढ़ने हैं हमने। इसके मुताबिक जो एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, लेकिन पहले LCM को एक्सप्लेन करेंगे, इसके एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन आपने आज के जो क्वेश्चंस हुए इनको नोटबुक्स में नोट करना है, कॉपी करना है, और जो क्वेश्चन रह गया है आपने इसको कर लेना है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। कल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।